गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज का टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। जितने भी लिक्विड्स और गैसेस होती हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। इस सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। जो सॉलिड है उसका प्रेशर जो होता है सरफेस पे किसके कारण होता है, उसके वेट के कारण होता है। और सिमिलरली फ्लूइड्स का भी क्या होता है, वेट होता है। एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड बाल्स ऑफ द कंटेनर। जिसके अंदर इसको रखा गया होता है उनके बेस पे, उसके बाल दीवारें जो भी होंगी कंटेनर की, उस पे इसका प्रेशर होता है। प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडायमेंस्ड इन ऑल डायरेक्शन। वो सारी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है। जिसके अंदर कंटेनर के अंदर रखा गया होता है उसकी बॉल्स के अंदर किसी भी डायरेक्शन में वो अप्लाई हो सकता, एक्सर्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायंसी। अब बायंसी क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप स्विमिंग करते हो पूल में तो आपको लगता है आपका वेट बहुत हल्का हो गया है। आपने ये भी देखा होगा कि जब वाटर निकालते हो कहाँ से, वेल कुएं में से, तो आपको ये महसूस होता है कि जो बकेट होती है वाटर की वो बहुत हैवी हो जाती है जब आप उसको निकाल रहे होते हो वेल में से, कुएं में से। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, ये देख के भी आपको बड़ी ऐसे वंडर होते हैं, सरप्राइज होते हो कि एक शिप होती है जो समुद्री जहाज़ होता है, जो किसका बना होता है, आयरन का, स्टील का। वो डूबता नहीं है, सिंक नहीं करता समुद्र के पानी में, बल्कि अगर आप उसी अमाउंट का आयरन और स्टील लोगे एक शीट की फॉर्म में, तो उसे अगर आप पानी में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंक मीन्स डूब जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बायंसी क्या होता है। चलो अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग किसका, बायंसी का। ठीक है। एक एक्टिविटी से आपको एक्टिविटी क्या करनी है, एक आपने प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। ठीक है। उसके माउथ को क्लोज बंद कर देना है ताकि हवा अंदर नहीं जाए, और एक बकेट ले लेनी है जो पूरी फुल होगी किससे, पानी से। आप देखोगे कि वो बॉटल जो है वो उस पानी में तैरना शुरू हो जाएगी। आप उस बॉटल को पुश करोगे वाटर के अंदर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बाहर की साइड पुश हो रही है। आप उसको फिर से ट्राई करो नीचे पुश करने की, लेकिन आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा कि आप उसको ज़्यादा गहरा पुश नहीं कर सकते। इससे आपको ये समझ आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि वाटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है बोतल को जिससे वो बाहर आ रही है। और जो अपवर्ड फोर्स है वो किसकी वजह से आ रही है, वाटर की वजह से। वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप उसको पुश करते जाओ अंदर की साइड। कब तक पुश करते रहना है, जब तक वो पूरी तरह से बीच में डिप ना हो जाए, मस ना हो जाए। अब उसको क्या करना है, रिलीज़ कर दो उस बॉटल को। जैसे ही आप उस बॉटल को रिलीज़ करोगे वो आ जाएगी वापस कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है। तो डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल। क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बॉटल पे एक्ट कर रही है? अगर है तो क्यों बॉटल जो है वो पानी में डिप नहीं हो रही बल्कि उसके बजाय बाहर आ रही है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अपनी साइड खींचती है, वो तो अर्थ में है। ठीक है। तो जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अर्थ, वो एक्ट करती है बॉटल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे बॉटल डाउनवर्ड नहीं जा रही बल्कि एक अपवर्ड फोर्स आ रही है बॉटल पे। इसका मतलब कि जो बॉटल है वो बाहर आ रही है। इससे हमें ये समझ आती है कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स होती है ड्यू टू किसके कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। व्हेन द बॉटल इज़ इमर्स्ड, जब हम बॉटल को डिप कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज़ ग्रेटर देन इट्स वेट। कि जो उस पर प्रेशर आ रहा है बॉटल पे वो क्या है, उससे वेट से ज़्यादा है, इसलिए वो क्या हो रही है, बाहर की साइड रिलीज़ हो रही है। तो बॉटल को कम्प्लीटली इमर्स करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स है बॉटल की वो हमें क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। और ये कैसे होगी, हम एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो हम एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड की साइड बॉटल को करने के लिए, दिस फोर्स मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द, ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स और वेट ऑफ द बॉटल। अपवर्ड फोर्स और वेट ऑफ द वाटर के बीच में जितनी डिफरेंस है हमें इतनी फोर्स क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अपवर्ड फोर्स जो है एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायंसी। जो अपवर्ड फोर्स आ रही थी, जो वाटर की साइड से आ रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स बोलते हैं। इनफैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ बायंसी जब हम क्या करते हैं, इमर्स मीन्स डिप करते हैं किसमें, फ्लूइड में। तो जो मैग्नीट्यूड होता है इस बायंट फोर्स का वो डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी है फ्लूइड की, उसने कितना एरिया कवर किया है। ठीक है।